नमस्कार। आज हम मॉर्गन हाउसल की जो किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसके हिंदी सारांश पर थोड़ी बात करेंगे। काफी दिलचस्प नुक्ते हैं इसमें। हाँ बिल्कुल। ये किताब असल में इस बात पर जोर देती है कि पैसों को लेकर हमारी सोच कैसी है। हाँ, मतलब हमारा मकसद यही समझना है कि हमारा व्यवहार, हमारे फैसले, ये सब हमारी आर्थिक सफलता को कैसे तय करते हैं। सिर्फ जानकारी या आंकड़े शायद उतने जरूरी नहीं है। सही बात है, ये किताब यही कहती है। और शायद सबसे चौंकाने वाली बात कि पैसे के मामले में बहुत स्मार्ट होने से ज्यादा जरूरी है कि हम डिसिप्लिन्ड हो, अपने व्यवहार पर कंट्रोल रख सकें। चलिए इसी पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो पहला नुक्ता जो है वो ये कि पैसा कमाना एक बात है और उसे संभालना वो बिल्कुल अलग चीज है। हाँ बिल्कुल। कोई कमा तो बहुत सकता है, पर अगर वो अनुशासन नहीं है बचत करने का, सही जगह खर्च करने का, तो फिर अमीर बनना बहुत मुश्किल है। हाँ। सारांश में भी यही लाइन है, स्मार्ट होना जरूरी नहीं, डिसिप्लिन होना जरूरी है। सुनने में तो सीधा लगता है, पर ऐसा क्यों है असल में? देखिए क्या है ना, पैसा सिर्फ नंबर गेम नहीं है। इसमें हमारी भावनाएं, हमारा मनोविज्ञान जुड़ा होता है। अच्छा। कितने ही होशियार लोग डर में या लालच में आकर, या आजकल वो फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसमें गलतियां कर बैठते हैं। हाँ, ये तो है। जबकि हो सकता है कोई औसत कमाई वाला इंसान हो, पर अगर वो लगातार बचत कर रहा है, निवेश कर रहा है, मतलब वो अनुशासन बनाए हुए हैं, तो लंबे समय में वो कहीं ज्यादा सफल हो सकता है। ये रोज की छोटी छोटी सही आदतें डालने जैसा है। मैराथन की तरह है ये, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। सही कहा। और ये अनुशासन का जो फल है वो शायद सबसे ज्यादा दिखता है लंबे समय में, खासकर जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज। वॉरेन बफे का ही उदाहरण देख लीजिए। लोग कहते हैं उनकी ज्यादातर दौलत 50 की उम्र के बाद बनी, मतलब 50-60 साल तक टिके रहना। बिल्कुल। और कंपाउंडिंग का जो असली जादू है ना, वो है ब्याज पर ब्याज मिलना। शुरू में ये बहुत धीमा लगता है, पता ही नहीं चलता, लेकिन समय के साथ इसकी रफ्तार बढ़ती है एकदम तेजी से। हमारा दिमाग अक्सर सीधी रेखा में सोचता है, लीनियर तरीके से, पर कंपाउंडिंग तो एक्सपोनेंशियल है, वो तेजी से ऊपर जाता है। अच्छा। इसीलिए धैर्य रखना और लंबे समय तक टिके रहना ये निवेशक के सबसे अच्छे दोस्त माने जाते हैं। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अक्सर लोग यही धैर्य खो देते हैं। ओके, तो मतलब ये उतना सीधा भी नहीं है। और इसी से जुड़ी एक और बात किताब में है कि हर किसी की पैसे को लेकर कहानी अलग होती है। हाँ बिल्कुल। अपने अनुभव होते हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है। सही। तो जो रणनीति किसी एक के लिए काम कर गई, जरूरी नहीं वो दूसरे के लिए भी सही हो। हाँ, और यहीं पे लक और रिस्क, मतलब भाग्य और जोखिम का पहलू आता है। हम अक्सर सफल लोगों की कहानी तो सुनते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि उसमें संयोग का कितना हाथ था या उन्होंने कितना जोखिम उठाया था। सही बात है। हर सफलता सिर्फ मेहनत या होशियारी का नतीजा नहीं होती, और हर असफलता सिर्फ गलती का। इसलिए दूसरों को कॉपी करने से बेहतर है कि हम अपनी स्थिति समझें, अपनी जरूरतें, अपनी जोखिम लेने की क्षमता, इन सबको देखना होगा। बिल्कुल। ये बात बचत पर भी लागू होती है ना। सारांश जोर देता है कि बचत आपकी आमदनी से ज्यादा इस बात पर निर्भर करती है कि आप खर्च कैसे करते हैं। हाँ। कम कमाने वाला भी अगर सोच समझकर खर्च करे तो बचत कर सकता है। और वो बचत सिर्फ पैसे जमा करना नहीं है, ये भविष्य के लिए एक तरह से विकल्प तैयार करना है, एक सेफ्टी नेट। हाँ, सुरक्षा कवच। ये आपको जिंदगी में ज्यादा आजादी देता है, शायद नौकरी बदलने की आजादी या किसी मुश्किल वक्त में संभलने की ताकत। और शायद सबसे मुश्किल सबक जो किताब सिखाती है वो है इनफ को समझना, मतलब कितना काफी है। ये बहुत गहरा सवाल है। अक्सर लोग ज्यादा के लालच में वो भी गंवा देते हैं जो उनके पास होता है। संतुष्ट रहना सीखना, ये शायद पैसे संभालने से भी ज्यादा मुश्किल है। हाँ बिल्कुल। अगर हम इन सब बातों को जोड़ कर देखें तो पैसा अपने आप में कोई मंजिल नहीं है। असली दौलत शायद वो आजादी है जो पैसे से मिल सकती है। फ्रीडम। किस तरह की आजादी? अपने समय पर अपना कंट्रोल होना, अपनी पसंद का काम चुन पाना, अपने परिवार, अपने लोगों के साथ वक्त बिता पाना। पैसा इस आजादी तक पहुंचने का बस एक जरिया है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? यही कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे समझदारी से संभालना। हाँ। और आर्थिक सफलता के पीछे असल में हमारा व्यवहार, हमारा धैर्य, हमारी सोच काम करती है, ना कि सिर्फ आंकड़े या विशेषज्ञता। बिल्कुल। पैसा समझना मतलब एक तरह से खुद को समझना है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, सोचने के लिए। क्या?
कि अगर हमारा व्यवहार ही पैसे के मामले में इतना अहम है, तो क्या हमारा सबसे बड़ा निवेश सिर्फ स्टॉक्स या प्रॉपर्टी जैसी चीज़ों में होना चाहिए? या फिर अपनी इस वित्तीय सोच, अपनी आदतों को समझने और सुधारने में भी होना चाहिए? शायद असली रिटर्न वहीं छिपा हो।